Assalamu alaikum and happy new year to you. बहुत मज़े का है। इस वक्त ठीक 12 बजे, वैसे ठीक 12 बजे, और बड़ी वो पटाखे चल रहे हैं और फायरिंग हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। नया साल आ गया है। देखे जी, हर साल आता है गुज़र जाता है। माशाल्लाह देखे, मैं भी अब 62 ईयर का हो गया हूँ, बल्कि जो 8 जनवरी को मैं 63 का हो जाऊँगा। ठीक है, ते कल दी गल लगती है, कल दी है जी, पीछे मुड़ के देखो ना, कल दी गल लगती है। अच्छा जी, 22 जो गुजरा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर गुजरा है पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो। जैसे घूमती चाहे नियाजी को भगाए, तो इसने भगा दिया उसको। जिस शख्स को पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं थी कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, चलाना है और इसमें कोई अच्छाई लानी है, कोई तरक्की करनी है, ये वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, तो ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा हुआ कि नियाजी साहब की 2022 में छुट्टी हुई और नई हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत आई, बाकी सारे लोगों की हुकूमत आई। अब वो हुकूमत अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही है। ठीक है ना जी, इसकी बड़ी तलख यादें हैं, बड़े बड़े फैसले आए, बड़ी चीज़ें आई, लेकिन एक अच्छाई ये है कि जो मुल्क के दानिस्ता नहीं चले, मैं नादानिस्ता कह देता हूँ, नादानिस्ता तौर पे फवाद चौधरी और कंपनी, ये सारे जो लगे हुए थे खेल तमाशे में, वो साल ख़त्म हुआ और अब नया साल आ गया है। अब हमारे लिए जो नए साल की वो ख्वाहिशात हैं, हम उनके लिए अल्लाह मियाँ से दुआ ही करेंगे कि या अल्लाह नया साल पाकिस्तान की भलाई के लिए हो, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हो। सब आमीन कहो। या अल्लाह नए साल में पाकिस्तान को तरक्की दे, आमीन। या अल्लाह नए साल में पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, खैर खा हैं, वो ऊपर आए, या अल्लाह वो ऊपर आए। ठीक है, ये तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है ना। तो वैसे क्या लग रहा है? वैसे ये लग रहा है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो कमर जवेद बाजवा है, इससे जान छूट गई है। बड़ा ख़तरनाक आदमी था, विकेट की दोनों तरफ खेल रहा था। साकिब नासूर से जो है ना वो जान छूट गई है, वो भी विकेट की दोनों तरफ से खेल रहा था और उसने 7 अरब से ज़्यादा पैसे जो है ना हड़प करके वो बाहर भागा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद की रुखसती हुई, वो भी एक नियाजी के लिए पाकिस्तान को दाव पे लगाने के लिए तैयार खड़े थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आइंदा मेरी भी ये पेशन गोई है और सियासतदान भी कोई कर रहे हैं, कोई ज्योतिषी भी कर रहे हैं कि हुण नियाजी जिहड़ा ना 2023 दे विच इससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। नियाजी से 2023 में हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी और वो पार्टियां पाकिस्तान में रह जाएंगी जो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाएंगी कि सबसे पहले पाकिस्तान। ये नहीं कि सबसे पहले कप्तान, ये नहीं है, कप्तान भी नहीं, कुप्पीतान। सबसे पहले कुप्पीतान ये नहीं होगा, सबसे पहले पाकिस्तान, ये होगा नारा इंशाअल्लाह ताला। और ये इलेक्शन का साल है 2023 और हम ये दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी जो मुश्किलात है उसमें से बाहर निकल आए और आगे इलेक्शन होंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल ये जो है ना, ये पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि वो एक रिकॉर्ड कायम करेंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ही वो लीडर है जो मेड इन पाकिस्तान है, जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है और वो पाकिस्तान की भलाई का ही सोचता है, खैर खाही का ही सोचता है। ठीक है, और नवाज शरीफ का पसंदीदा शेर है कि ए तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोहताई। देखें जी, हम किसी के दिलों को तो हम नहीं ना टटोल सकते, लेकिन जो तरक्की और जो एडवांसमेंट नवाज शरीफ के दौर में हुई है वो किसी दौर में नहीं हुई। और हर दफ़ा
नवाज शरीफ को आधा टाइम रहता होता था कि उसकी टांगें खींच ली जाती थी। ठीक है, कितना वो अफसोस की बात है कि कमर जावेद बाजवा ने और साकिब निसार ने और ये फैज़ हमीद ने, इन्होंने मिल के साजिश के ज़रिए नवाज शरीफ को जो है ना इक़्तिदार से महरूम किया, अवाम ने बिठाया और इन्होंने महरूम किया। ठीक है, और एक ऐसे नाअहल, निकम्मे, नालायक, नशई बंदे को ऊपर ले आए और उसको जो ना सादिक है ना अमीन है और इसके उलट है, बल्कि झूठा है। सादिक का मतलब झूठा है और अमीन का मतलब डिसऑनेस्ट है। उसको ऊपर लेके पाकिस्तान की तरक्की का पहिया जो चल रहा था तेज़ी से, उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो नया साल है, सारे दिन अल्लाह ताला के हैं। वो इलामा इकबाल साहब कहते हैं कि सारे मुल्क भी अल्लाह के हैं, सारे दिन भी अल्लाह के हैं। अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, संस्कृत वाले हो, सारे। इलामा इकबाल कहता है कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त, कि सारे मुल्क मेरे हैं क्योंकि मुल्क का मालिक वो अल्लाह ताला है। अमेरिका का भी वही मालिक है, बरतानिया के भी वही मालिक है, पाकिस्तान का भी वही मालिक है, सऊदीया का भी वही मालिक है। तो इस तरीके से हम मालिक बन जाते हैं ना सारे, सब चीज़ के, सारे मौसम, सारे साल, हफ्ते, महीने, ये सारे जो है ये हमारे हैं जी। ठीक है, ये इतना बड़ा नज़रिया बनाए, इतना बड़ा नज़रिया इलामा इकबाल की तरह कि हर मुल्क मुल्क मास्त, हर मुल्क जो है वो मेरा मुल्क है। क्यों कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त, कि वो अल्लाह ताला का मुल्क है तो मेरा मुल्क है। ये है ना एक चीज़। इसलिए कोई तेरी मेरी नहीं, कोई ये सारे जो है ना खल्क़ खुदा जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा की है और ये ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह ताला है। इसलिए हम भी दावा करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी हैं। तो आप ज़ोरदार तरीके से दुआ करेंगे, या अल्लाह इस न्याजी से हमें 2023 से में निजात दिला, आमीन। और या अल्लाह उन लोगों को ऊपर ला जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हों, हकीकी मानों में, हकीकी मानों में। ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। इस वीडियो को आप घूमती चाय वाली वीडियो दिखाएं। मैं आपने जो काफ़ी पी है वो भी मैंने आपको दिखाई है, या दिखा देता हूँ, एंड पे ही दिखा देता हूँ आज। ठीक है, वो काफ़ी देखें जो मैंने पी है, इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।